की सेल हो रही है, तो प्रोडक्ट की सेल करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करना होगा। जिस प्रकार से क्रिएट किए थे परचेज एट 12.5%, परचेज एट 4% अंडर परचेज अकाउंट, उसी प्रकार यहां लेजर क्रिएट करेंगे सेल्स एट 12.5% अंडर सेल्स अकाउंट। दूसरा लेजर क्रिएट करेंगे सेल्स एट 4% अंडर सेल्स अकाउंट। तीसरा हम लोग आउटपुट वैट एट 12.5% क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज, और क्रिएट करेंगे आउटपुट वैट एट 4% अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज। जो प्रोडक्ट हम लोगों पर, जिस प्रोडक्ट का सेल हम लोग कर रहे हैं और जिस पर 12.5% का टैक्स लग रहा है, वह हमारे को लेजर, उसके लिए एक लेजर क्रिएट कर देंगे सेल्स एट 12.5%, और वो सारे प्रोडक्ट उसी लेजर से सेल्स होंगे। उसी प्रकार जिस प्रोडक्ट पर 4% का सेल्स पर टैक्स लग रहा है, जिस सेल्स पर 4% का टैक्स लग रहा है सेल करने में, तो उसके लिए एक लेजर क्रिएट कर दिए कि सेल्स एट 4% और सारे प्रोडक्ट उसी लेजर में रहेंगे, ताकि हमारे को फाइंड आउट करने में आसानी हो। तो चलिए लेजर क्रिएट करना सीखते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए अकाउंट्स इन्फो के हम लोग अकाउंट्स इन्फो में आते हैं, मास्टर्स के अकाउंट्स इन्फो में, और अकाउंट्स इन्फो पर इंटर बटन प्रेस किए और लेजर्स में आते हैं और इंटर बटन प्रेस करते हैं। यहां सिंगल लेजर है, सिंगल लेजर में क्रिएट पर क्लिक किए और लिखते हैं सेल्स एट द रेट ऑफ 12.5%। इंटर बटन प्रेस किए, इंटर बटन प्रेस किए और एस बटन दाबते हैं। तो एस दाबते ही लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से सेल्स वाले लिस्ट सेलेक्ट हो जाते हैं, और डाउन एरो से सेलेक्ट किए सेल्स अकाउंट्स को, सेलेक्ट हो गया एक ही बार में। इंटर बटन प्रेस किए। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यस, इन्वेंट्री वैल्यू सिर्फ और सिर्फ सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट ग्रुप से ही अफेक्टेड होते हैं, किसी और से नहीं। तो यस। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, नो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन की चर्चा इसमें नहीं होगी। यूज इन वैट रिटर्न, तो यस, वैट रिटर्न का यूज होगा, इसलिए वाई क्लिक किए और इंटर बटन प्रेस किए। यहां से वैट टैक्स क्लास का हमारे को पूरा लिस्ट खुल गया, और इसमें सेलेक्ट करेंगे सेल्स एट 12.5%। एस बटन क्लिक किए तो सेल्स वाले सेलेक्ट हो गए। डाउन एरो से सेल्स एट 12.5% पर आए और इंटर बटन प्रेस कर दिए, तो हमारे को यूज्ड इन वैट रिटर्न में सेल्स एट 12.5% सेलेक्ट हो चुका है। अब इंटर बटन प्रेस किए, पुनः इंटर प्रेस किए, सेल्स एट 12.5% क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेजर क्रिएट करते हैं सेल्स एट 4%। टाइप कर दिए, इंटर बटन, अंडर सेल्स अकाउंट, यस, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, तो यस, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, नो, यूज इन वैट रिटर्न, यस, वाई क्लिक करके इंटर बटन प्रेस किए और एस क्लिक करते हैं, एस वाले सेलेक्ट हो गए। डाउन एरो से सेल्स एट 4% पर आए, इंटर बटन प्रेस किए, सेल्स एट 4% सेलेक्ट हो चुका है। इंटर बटन प्रेस किए, इंटर बटन प्रेस किए, सेल्स एट 4% भी लेजर मेरा बन चुका है। अब नेक्स्ट लेजर बनाते हैं आउटपुट वैट एट 12.5%। अब आउटपुट वैट एट 12.5%, वह वैट जो टैक्स लग रहा है सेल्स के दौरान, उसको कहते हैं आउटपुट वैट। तो आउटपुट एट वैट एट 12.5% अंडर किसके अंदर होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेज। टी दाबेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेज में डाउन एरो से आए, इंटर बटन प्रेस किए, टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्स में से वैट सेलेक्ट किए, और वैट टैक्स क्लास क्या होगा, आउटपुट वैट एट 12.5%, वो क्लिक किए। डाउन एरो से आउटपुट वैट एट 12.5% वैट टैक्स क्लास के लिस्ट में से सेलेक्ट कर लिए। इंटर बटन प्रेस करेंगे, इंटर बटन प्रेस किए, हो गया। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, नो, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेट, नो, परसेंट ऑफ कैलकुलेशन तो 12.5% हो ही गया। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑन वैट रेट सही है। इंटर बटन प्रेस किए, इंटर बटन प्रेस किए। चलिए नेक्स्ट, आउटपुट वैट एट 4%।
इस प्रकार से हम लोग लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सो सिंपल, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट है, टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्स क्या होगा, वैट, डाउन एरो से सेलेक्ट कर लिए वैट, इंटर, यहां सेलेक्ट करेंगे आउटपुट वैट एट 4%, वो क्लिक किए, डाउन एरो से आते हैं आउटपुट वैट एट 4% पर, देखिए आउटपुट वैट एट 4% पर चले आए हैं। इंटर बटन प्रेस किए, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड तो नो, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो, इंटर बटन प्रेस किए, इंटर बटन प्रेस किए, इंटर बटन प्रेस किए, हमारा आउटपुट वैट एट 4% भी बन चुका है। इस प्रकार से मैंने चारों लेजर बना लिया।